नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं गैस और एसिडिटी के परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। आज मैं इस वीडियो में दो चीज़ें बताऊंगा। एक है ब्रीदिंग टेक्निक और दूसरा है होम रेमेडीज। यदि आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो चाहे कितना से कितना पुराना एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम हो, आप उससे परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका गैस और एसिडिटी ज़्यादा परेशान कर रहा है और आप इस दोनों होम रेमेडीज और ब्रीदिंग टेक्निक को यदि आप कर लेते हैं तो आपको 2 मिनट के अंदर इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है और इससे ठीक हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए और जानते हैं गैस और एसिडिटी के दोनों सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी और गैस बनता क्यों है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो हमारे स्टोमक के अंदर अपने आप बनता है। तो इस एसिड का काम होता है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करना और भोजन को गलाना। और यदि ये एसिड हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा बनने लगे तो हमारे पेट के अंदर अफारा होगा, पेटों के अंदर जलन होगी, खट्टी ढकारें आएगी, छाती में जलन होना शुरू हो जाता है, पेट फूल जाता है, इस तरह की समस्याएं होने लगती। तो अब सवाल आता है कि हमारे पेट के अंदर एसिड बनता क्यों ज़्यादा है। तो हमारा कुछ बैड हैबिट होता है जिसके वजह से ये समस्या ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर आप ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, फैटी चीज़ें, फ्राइड फूड, मिर्च मसाला वाला चीज़ ज़्यादा यदि आप सेवन करते हैं तो उससे एसिडिटी ज़्यादा बनती है और आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। या यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे भी गैस और एसिडिटी ज़्यादा होती है और हमारे स्टोमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यदि आप ज़्यादा देर तक खाली पेट भी रहते हैं तो उसके वजह से भी आपके स्टोमक के अंदर एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और एक कारण और है, यदि आप ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और दिन भर में 8-10 बार चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा बढ़ती है और आपको एसिड का प्रोडक्शन पेट के अंदर ज़्यादा होगा, जिससे और आपकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और कुछ दवाइयां हैं जिसके कारण आपके पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा बनती है, तो जिसमें आप कोई यदि दर्द की गोलियां लगातार ले रहे हों तो उससे भी आपको एसिड बनता है शरीर के अंदर और पेट के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इस एसिड और एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग आम तौर पर एंटासिड की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे डाइजिन है, डाइगोल है, लेते हैं। कुछ कैप्सूल के फॉर्म में होती है, जैसे रेबिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, इनको लेते हैं तो उससे तुरंत तो आराम मिल जाता है एसिडिटी से, लेकिन जैसे ही हम उस दवा को छोड़ते हैं तो हमारा समस्या फिर के वहीं चला जाता है, रह जाता है और हमें फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एसिड कम करने के लिए हम लोग एंटासिड की गोलियां लेते हैं और कुछ पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल की गोलियां लेते हैं। इसको लेने से हमें फौरी तौर पर तो कुछ आराम मिल जाता है, लेकिन जब तक हम लेते रहते हैं तब तक इससे आराम रहता है, लेकिन जैसे ही दवा हम बंद करते हैं हमारी समस्या फिर वहीं के वहीं आ जाती है और इससे हमको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो अब जानते हैं कि इस एसिडिटी और गैस का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो अगर गैस और एसिडिटी से आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको गैस और एसिडिटी बनने वाले कारणों पर ध्यान देना होगा और उससे आपको बचना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है कि अपना लाइफ स्टाइल को
सुधारना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। यदि आप कारणों को नहीं आप ठीक करते हैं तो आपका सिम्पटम्स और जो एसिडिटी की समस्या है उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। गैस और एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आपको जो काम करना है वो है, पहला ब्रीथिंग एक्सरसाइज और दूसरा है आपको होम रेमेडीज। गैस और एसिडिटी से परमानेंट छुटकारा के लिए आपको जो काम करना है वो पहला काम है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। और दूसरा काम जो करना है वो है एक होम रेमेडी, जिसको बनाने के लिए आप घर में बना सकते हैं, और उसको कैसे बनाना है और कैसे लेना है उसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में। इस एक्सरसाइज को करने से पेट के अंदर बनने वाले गैस और एसिडिटी को तुरंत ठीक करने तथा उसे आराम दिलाने का काम करता है। और इसको यदि आप प्रतिदिन 2 से 3 बार करते हैं तो आपको एक्यूट कंडीशन में आपको तुरंत आराम देता है। इस ब्रीथिंग टेक्निक को करने के लिए आपको सबसे पहले रिलैक्स मोड में आपको बैठ जाना है, और बैठने के बाद आपको सांस लेना है मुंह से और छोड़ना है नाक से। इस ब्रीथिंग टेक्निक को करने के लिए आपको जीभ को बाहर थोड़ी सी निकाल करके और गोल राउंड राउंड बना लेना है, और उसके अंदर से ही हवा आपको अंदर खींचना है और फिर नाक से छोड़ना है। जैसे कि मेरे साथ आप कर सकते हैं, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यानी कि आपको जीभ को राउंड बना लेना है और उसके बीच से ही हवा को आपको अंदर खींचना है, और खींचने के बाद आपको थोड़ा देर होल्ड करना है। इसके बाद धीरे धीरे नाक के जरिए आपको बाहर छोड़ना है, और ये जो है आपको 4 से 5 बार करना है, और इसको दिन में 3 से 4 बार करना है। एक बार यदि करते हैं तो 4 से 5 बार करें, और दिन में कम से कम 3 से 4 बार करना है। इसको करने से आपको ठंडक का एहसास होगा। आने वाली पाइप की नलियां हैं जो एसिड बनाती है, वो इसको ठंडी हवा जाने की वजह से वो रिलैक्स हो जाती है और एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस ब्रीथिंग टेक्निक को आप यदि रेगुलर और लगातार करते हैं तो आपको गैस और एसिडिटी से परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। और दूसरी चीज़ है होम रेमेडी, जिसको बनाना बिल्कुल आसान है, और आप अपने घर की चीज़ों से ही उसको बना सकते हैं। और इसको यदि ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ यदि इस होम रेमेडी का आप फॉलो करते हैं, उसको लेते हैं, तो आपको 100% गैस और एसिडिटी से आपको छुटकारा परमानेंट मिल सकता है। तो होम रेमेडीज को बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अजवाइन चाहिए, और उस अजवाइन को आपको तवे पर भून लेना है। भूनने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी काला नमक को मिला करके आप उसको मुंह में डाल करके फाँक करके पानी पी जाना है। और इसको पानी पीने के जस्ट 2-4 मिनट के बाद आपको गैस और एसिडिटी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और आप चाहें तो इस भुने हुए अजवाइन को आप पाउडर बना करके और उसमें थोड़ी सी काला नमक मिला करके भी इसको ले सकते हैं। इस होम रेमेडीज को आप एक्यूट और क्रोनिक गैस और एसिडिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इसको लगातार काफ़ी दिनों तक भी लिया जा सकता है। इसको लेने से आपको गैस और एसिडिटी में तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है, और इसे परमानेंट छुटकारा मिल जाता है। यदि ब्रीथिंग एक्सरसाइज और इस होम रेमेडीज को यदि दोनों को एक साथ करते हैं तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, और ये जो है परमानेंट आपको गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिला सकता है। इस होम रेमेडीज को आपको दिन में 2 बार लेनी है। एक खाना खाने के बाद सुबह में लेना है, और फिर खाना खाने के बाद रात में इसको लेना है। इस होम रेमेडीज को आप लगातार ले सकते हैं, चाहे जितनी दिनों तक आप लेना चाहे ले सकते हैं। चूँकि ये हर्बल रेमेडीज है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ये आपको डाइजेशन के लिए,
पेट दर्द के लिए, अफारा, ब्लोटिंग और एसिडिटी के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है और इससे आपको गैस और एसिडिटी चाहे कितना भी पुराना हो, आपको इससे छुटकारा दिला सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा गैस और एसिडिटी से छुटकारा कैसे पाएँ, इसके संबंध में ये लेक्चर था। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।